इतने सारे हिस्टोरियंस हैं, इतनी सारी बुक्स, समझ नहीं आता कि किस पे यकीन करें, किस पे ना करें। सो सही हिस्ट्री कैसे चूज करें? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, विश्वास नहीं आता, क्योंकि आज समाज को तोड़ने का काम होता है। लोग चिल्ला चिल्ला कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और बौद्ध अलग थे, बौद्ध और जैन अलग थे, जैन और सिख अलग हैं। अलग तो हैं क्योंकि विचारधारा अलग है, लेकिन वो जो आपस में मतभेद है, उसका अर्थ ही नहीं कि वो एक दूसरे को मारते हैं, जिस तरह का इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है। ये मतभेद वैसे नहीं है। यहाँ ये माना जाता है कि अगर हमारे विचार भिन्न भी हैं तो भी हम एक साथ रह सकते हैं। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध पहले आए थे, जिन्हें सिद्धार्थ हम कहते हैं, या महावीर जैन पहले आए थे, या पतंजलि ऋषि पहले आए थे, मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे लिए दोनों अच्छे व्यक्ति थे। दोनों ने अपने अपने ढंग से समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया, और अब वो जीवित नहीं है। तो यदि उनके बताए गए नियम मुझे अच्छे लगते हैं तो मुझे उन्हें अपनाना चाहिए, नहीं तो उन्हें मैं छोड़ सकता हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झगड़ा इसलिए है कि आजकल वो आ गए हैं जो कहते हैं कि हम ठीक हैं, बाकी सारे नकली भगवान हैं, अल्लाह अकबर है, बाकी सारे बेकार हैं, या अवर गॉड एंड ऑल अदर गॉड्स आर फॉल्स गॉड। ये इस तरह की जो नॉनसेंस आई है, उसके कारण ये आपका कंफ्यूजन है। आपको किस पे विश्वास करना है, आप उसे वेरीफाई कीजिए। अब वेरीफाई करना भी कठिन है क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें हैं, तो सदा प्राइमरी सोर्सेज पे जाने का प्रयास करें। जैसे मैं आपसे जो कह रहा हूँ आज, जो हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रशस्तियां हैं वो प्राइमरी सोर्स है। अब इनके ऊपर कोई एक किताब लिख दे, फिर उस किताब के आधार पर दूसरी लिख दे, उसके आधार पर तीसरी लिख दे। जैसा कल मैंने बताया कि पट्टाभी सीतारमैया ने एक झूठ बोला, बीएन पांडे ने उसी को और नमक मिर्च लगाकर और बढ़ा चढ़ाकर एक और झूठ बोल दिया औरंगजेब के बारे में। लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या है? मैंने आपको जो औरंगजेब के अखबारात हैं उनमें से कोट करके बता दिया। तो जब आप प्राइमरी सोर्सेज, जो प्राथमिक स्रोत हैं, उन पर जाएंगे, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तब आप विश्वास कर सकते हैं। तो इसका यही उत्तर हो सकता है।